नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजलि कसौदर है। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ग्राम लालीपुरा पोस्ट धानेपुर की निवासी हूं। मैंने इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 की परीक्षा में जेआरएफ क्वालिफाइड किया है, जिसमें कि मेरा जो परसेंटाइल है वो 99.52% है और मेरा जो अंक है वो 202 है। मेरा पेपर 2 हिंदी साहित्य था, जिसमें कि मैंने 71 क्वेश्चन सही किए थे और मेरा पेपर 1 जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चन सही किए हैं। आज का ये जो वीडियो है, इसको बनाने का उद्देश्य उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जिनके पास प्रॉपर किताबें नहीं है, गाइडेंस नहीं है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे सपने होते हैं वो किसी संसाधन के मोहताज नहीं होते हैं। मैंने भी कोई भी किताब खरीदा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को अपना जरिया बना करके मैंने इस पेपर की तैयारी को शुरू किया था और आज मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड कर लिया है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप एक सही गाइडेंस में अगर तैयारी करते हैं तो आप भी 5 महीने के अंदर अंदर ही इस पेपर को क्वालिफाइड कर सकते हैं। मैंने भी अपनी तैयारी 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट करके और दिसंबर 2025 तक मैंने पेपर की तैयारी की और 6 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था। यह वीडियो उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर जेआरएफ का सपना पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किताबों की। जैसे कि बहुत सारे टॉपर्स लोग होते हैं जो कि रिकमेंड करते हैं कि आप केवीएस मदान और यूथ कंपटीशन की किताबें ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये किताबें नहीं ली थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चैनल को फॉलो किया था पेपर 1 के लिए, जिस पे कि आपको सारी चीज़ें, चाहे आप पीवाईक्यू लगाना चाहें, चाहे आप मैराथन्स करना चाहें, आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 में 10 यूनिट हैं, जिसमें कि कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनका अगर आप लगातार प्रैक्टिस करने रहें तो आपको अलग से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैथमेटिक हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया और कॉम्प्रिहेंशन। इसके लिए आपको पर डे 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आप जा कर के यहाँ से 20 क्वेश्चन आप डायरेक्ट के डायरेक्ट सही कर सकते हैं। उसके अलावा बचती है हमारी 6 यूनिट, जिसमें कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड है। उसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीडीई और हायर एजुकेशन। ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें आपको कंसिस्टेंसी, आपको पीवाईक्यूज और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तभी आप पेपर में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे और अच्छे अंक ला पाएंगे। ये जो मैंने आपको बात की 6 यूनिट्स बताई, इनमें आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे पेपर में जो आपने शायद यहाँ ना पढ़े हों, लेकिन पिछले किसी क्लास में पढ़े हों और वो क्वेश्चन आपके बड़े आराम से बन जाएंगे। पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने का सिर्फ 3 ही मूल मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है कंसिस्टेंसी। आपको निरंतरता के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आप पेपर 1 को पर डे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे देना चाहते हैं तो ठीक है, 3 ही घंटे दीजिए, लेकिन डेली दीजिए। डेली की बेसिस पे आप करते रहेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। दूसरा है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। जब भी आप पढ़िए तो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसको आप क्लियर करते हुए चलिए ताकि वहाँ से जो भी प्रश्न बने वो आपके सही हो जाएँ। तीसरा है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाते हुए चलने हैं। अगर आप एक दिन में सिर्फ 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 मतलब कि 3 शिफ्ट के लगा पा रहे हैं तो ठीक है, 3 ही शिफ्ट के लगाइए, लेकिन आप डेली लगाइए। अगर आप डेली लगाते रहते हैं तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे कि मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने 2022 से लेकर के और 2025 के 2025 के जून तक के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे। अगर आप इतना क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आपके 105 प्लस क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो भी हाल ही में पेपर हुआ है इसको भी जोड़ के देखेंगे तो आपके टोटल 116 या 117 पेपर हो जाएंगे, जिनको कि आपको हर हाल में लगा करके ही जाने हैं। सर, जिस चैनल के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे मैंने तैयारी की, उसका नाम है इनकुलकेट लर्निंग, जिसपे कि रवीना मैम आपको पढ़ाती हैं और उन्होंने 10 मैराथन कराई हुई हैं। अगर आप उनके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उन्होंने पेपर 1 की 10 मैराथन कराई हुई हैं। आप उन मैराथन्स को बार बार देख करके आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरे पीवाईक्यूज़ की एक वीडियो बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें कि आप जा करके और आप सारे पेपर आप लगा सकते हैं।
इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक समस्या आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो मटेरियल आपको मिलेंगे वो सारे इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, हिंदी में नहीं है। तो अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मुझे जितना कुछ समझ में आया, जो कि मुझे अपने पेपर के दौरान तैयारी करते समय मुझे समस्या दिखाई दी, वो सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ आपको अगर आपको और जानना है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।